वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमने लास्ट क्लास में टीपी, एमपी और एपी को समझना सीखा था। टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। आइए सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने क्वेश्चन ट्राई भी किया होगा और आपका हो भी गया होगा। आई होप ये बिल्कुल सक्सेसफुली आपने किया भी होगा। सबसे पहले अगर हमें मार्जिनल प्रोडक्ट से टोटल प्रोडक्ट निकालना होता है तो हमें मार्जिनल्स को आपस में प्लस करना होता है, ये आपको याद होगा। तो हम सबसे पहले मार्जिनल जो 5 है, हम जानते हैं अगर अकेली एक यूनिट ऑफ लेबर ने 5 यूनिट बनाया है तो टोटल भी अब तक का 5 होगा। तो फर्स्ट लेवल पर 1 यूनिट के आगे तो दोनों सेम रहते हैं। लेकिन फिर जब मेरे से पूछा जाता है बताओ अब सेकंड लेवल पर टीपी कितना होगा, तो मैं बोलूँगा इसमें मैं 7 को जोड़ देता हूँ तो 12 आ जाएगा। 12 में मैं 10 को जोड़ देता हूँ 22 आ जाएगा। 22 में मैं 5 को जोड़ देता हूँ 27 आ जाएगा। 27 में 2 को जोड़ देता हूँ 29 आ जाएगा। और 29 में मैं -1 को जोड़ देता हूँ तो ये 28 हो जाएगा। इज इट ओके? ठीक है। इसी तरह हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट जो टेबल है उसमें हमें टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है और उससे हमें मार्जिनल पर पहुंचना है। और वो कैसे पहुंचते हैं? हम टोटल को टोटल से माइनस करते जाते हैं। अभी वाले टोटल में से पिछले वाले टोटल को माइनस करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हम जानते हैं फर्स्ट लेबर के आगे, फर्स्ट यूनिट के आगे तो दोनों सेम ही आते हैं। क्योंकि अगर कोई मेरे को पूछे भाई बताओ पहले वाले लेबर से एडिशनल कितना बना, तो मैं वही बोलूंगा 10 बना। लेकिन सेकंड लेबर से एडिशनल कितना बना, तो अब मैं उसके लिए डिफरेंस निकालूंगा 14 और 10 का, विच विल बी 4। उसके बाद में नेक्स्ट में अगेन 22 माइनस 14 करूंगा 8। उसके बाद 4, फिर 2, और फिर अगर मैं 23 में से 28 माइनस करूंगा, यानी अभी वाला जो 23 है उसमें से पिछला वाला माइनस करूंगा, तो वो इस बार आएगा माइनस में 5। तो आई होप आपने सब सही किया होगा, इसमें कोई गलती नहीं की होगी। लास्ट वाला पार्ट भी आपने बिल्कुल सही किया होगा, इसमें आपने कोई गड़बड़ नहीं की होगी, ना तो पहली टेबल में ना दूसरी टेबल में, क्योंकि लास्ट वाले में गलती होने की चांस हो सकती है। राइट? ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि 1 यूनिट के आगे हमेशा टीपी एमपी आपको सेम रखना होता है। उसका मैंने आपको रीजन भी साथ के साथ बता भी दिया था। चलिए, अब मैं आपको एवरेज प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट पर लेकर जाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक दूसरी वैरायटी का भी क्वेश्चन देके आपको कुछ समझाता हूं। बहुत ध्यान से आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे अगर ये पूछा जाए, बहुत ध्यान से, फिर से हम एक नया क्वेश्चन करते हैं। एक तरह से हम एक नया क्वेश्चन कर रहे हैं और लेट्स से मुझे ये बोला जाता है कि टोटल प्रोडक्ट मुझे दिया जाता है और यहाँ पर तो यूनिट्स ऑफ लेबर है ही, और मार्जिनल प्रोडक्ट मुझे निकालना है। चलिए आप ये काम करेंगे, आप मुझे जवाब देंगे। 1 यूनिट जब लेबर है तो हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है 10 यूनिट्स का। जब 2 यूनिट्स है, मैं लिखते जाता हूं, आप जरा फॉलो करिएगा। तो यहां पर है हमारे पास 16, और इस सिचुएशन में हमारे पास में है टोटल प्रोडक्शन, लेट्स से वी हैव 20। ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा? निकलवाइए आप फटाफट से, दिमाग लगाना शुरू करिए। सबसे पहले आप मुझे बोलेंगे सर आपने ही बताया 1 यूनिट के आगे टीपी एमपी सेम होते हैं, तो यहां पर 10 आएगा। बिल्कुल सही बोला। सेकंड, अब इसके अंदर अगर हमें निकालना हो तो हम 16 में से 10 को माइनस कर देते हैं, सर 6 आएगा। ओके। और लास्ट वाले में भी हम 20 में से 16 को माइनस कर देते हैं, सर 4 आएगा। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको ध्यान रखना, ये ठीक नहीं है। इसमें गलती कहां हो रही है मैं आपको दिखाता हूं। गलती हो रही है इस लास्ट वाले लेवल पर। बाकी दोनों आंसर तो आपने सही बताए, एक 10 और एक 6 आ रहा है, ये तो सही बताया, लेकिन जो लास्ट में आपने 4 बताया वो बिल्कुल गलत है। अब हमें समझना है क्यों गलत है। उसके लिए मैं आपको फिर से मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद करवाना चाहता हूं, जो मैंने कम से कम भी 4 बार बोल के आपको बताई होगी, और मैंने उसी शब्द को 4 बार फोकस के साथ बोला था, जो मैं आपको फिर से अभी बोलने वाला हूं। आपको याद आएगा मैंने आपको मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या बताई थी। तो मैंने आपको बताया था
कि मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट, वन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर से एडिशनल कितना प्रोडक्शन हो रहा है लेबर की वन एडिशनल यूनिट से। अब आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है, हमें भी ध्यान है, लेकिन अभी क्या करना है? अरे भाई यहां पर देखो ना, यहां पर लेबर की वन एडिशनल यूनिट से नहीं, लेबर की टू एडिशनल यूनिट से हमें बताया गया है कि कितना हो रहा है। सोचिए, आपने जो मुझे यहां पर 4 का आंसर दिया, ये 4 जो आपने मुझे बताया, ये तो 2 एडिशनल लेबर से जो एडिशनल प्रोडक्शन हुआ वो है। सही बोल रहा हूं मैं? 2 एडिशनल लेबर से एडिशनल 4 यूनिट्स बनी है, तो वो आपने मुझे 4 बताया है, तो ये तो गलत बता दिया। हम इसे तो मार्जिनल कहते ही नहीं है। हम मार्जिनल किसको कहते हैं? वन एडिशनल लेबर से कितना एक्स्ट्रा बना। ये तो 2 एडिशनल लेबर से बना हुआ दिख रहा है। अच्छा, इससे ऊपर ठीक था, इससे ऊपर आप देखेंगे तो वो केवल 1 एडिशनल से ही आपने बताया था 6, वो आपने ठीक बताया था। लेकिन इस बार जो आपने 4 सोचा वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि ये जो 4 है ये 2 एडिशनल यूनिट से दिख रहा है। तो अब आप बोलेंगे सर हमें यहां पर दिया हुआ ही यही है, हम क्या करें? अब आप ध्यान से सुनिए, आप कॉमन सेंस थोड़ा लगाइए, बताएंगे आप मुझे कि अगर 2 एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर से 4 एडिशनल प्रोडक्शन होता है, क्या बोला मैंने? 2 एडिशनल लेबर से 4 एडिशनल प्रोडक्शन होता है, तो क्या हम एवरेज करके नहीं बता सकते कि ऑन एन एवरेज 1 से कितना होता होगा? अगर 2 से 4 का हो रहा है तो 1 से 2 का हो रहा होगा। ठीक बात है, ऐसा हम निकाल सकते हैं ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के। तो अगर 2 एडिशनल से 4 का हुआ तो 1 एडिशनल से 2 का होगा। इसलिए यहां पर हमारा सही आंसर है 2। यहां पर हमारा सही आंसर है 2। समझ गए आप यहां पर 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 एडिशनल से तो 2 का ही मानेंगे ना हम। जो हमने 4 बताया था वो तो 2 एडिशनल का था, हमने उसको 1 एडिशनल में बदल दिया। कैसे बदला? अब एक फॉर्मूला मैं आपको बना के बता देता हूं। यहां पर हमारा ये 2 निकला कैसे? हमने जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आया सबसे पहले तो वो लिखा, तो चेंज को हम डेल्टा से शो करते हैं, आपको पता होगा। तो जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज आया वो लिखा 20 - 16 यानी 4। लेकिन मैंने आपको बोला 4 हमारा आंसर नहीं है इस बार। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 1 एडिशनल से नहीं 2 एडिशनल से हो रहा है। तो फिर हमने क्या किया, हमने उसको डिवाइड कर दिया 2 से। ये 2 क्या था? चेंज इन यूनिट्स। आप सोचिए, चेंज इन यूनिट्स जो हमारा 2 का आ रहा है, यानी हमारी जो लेबर की यूनिट्स चेंज हुई है 2 से, वो हमने नीचे लिखा, हमने उसको डिवाइड किया। तो इस तरह से नीचे हमने 4 - 2 लिखा, तो फाइनली हमारा आंसर यहां पे आ गया 2। इस तरह ही आया ना हमारा 2। ठीक है, एक तरह से हमने ये फॉर्मूला फॉलो कर लिया है, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा यूनिट्स। यानी हमें क्या करना चाहिए, हमें टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आ रहा है वो लिखना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए उसको यूनिट्स में जो चेंज आ रहा है। ठीक है, तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, राइट? ये निकालने का तरीका है मार्जिनल प्रोडक्ट को। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं है इसमें आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको यहां पर एक नया फॉर्मूला सिखा चुका हूं। किस चीज का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया? मार्जिनल प्रोडक्ट का। मैं वापस लिखता हूं, मार्जिनल प्रोडक्ट का हमने एक नया फॉर्मूला आज सीखा, वो है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा यूनिट्स। वैसे तो आपको याद होगा हमने इसके पहले भी एक फॉर्मूला सीखा हुआ है, और वो क्या है? याद आ गया आपको ये वाला मार्जिनल प्रोडक्ट का? TPN - TPN - 1, यानी अभी वाला TP माइनस पिछला वाला TP। लेकिन अभी अभी हमने देखा ये फॉर्मूला हमारे इस नए एग्जाम्पल में नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि हमें जो लेबर की यूनिट्स है वो एकदम से जंप करके दे दी गई, 2 से सीधे 4 बता दिया हमें। ऐसा ही है ना? तो अगर हमें सीधे 2 से 4 बता दिया तो ऑब्वियसली फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और वो ये वाला है। एक तरह से मार्जिनल प्रोडक्ट के मैं आपको 2 फॉर्मूले बता चुका हूं। मार्जिनल प्रोडक्ट के।
एक फॉर्मूला टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन और दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा यूनिट्स। इज इट क्लियर? अब आप सोचेंगे कि अच्छा सर दो दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, सर कब कौन सा लगाए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए आप इस फॉर्मूले को यूनिवर्सल फॉर्मूला मान लीजिए, ये फॉर्मूला आप हमेशा लगाएंगे, आपका हमेशा इससे सही आंसर निकलेगा। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कब ये लगाए कब वो लगाए। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए आपने ये जो क्वेश्चन किया था, आपने ये जो क्वेश्चन होमवर्क वाला किया था, जरा मैं इसी में लगा करके दिखाता हूं आपको ये फॉर्मूला। आप लगाइए जरा इसमें ये फॉर्मूला, चेंज इन टीपी कितना आता है 4 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स 2, तो आंसर क्या है, सॉरी चेंज इन यूनिट्स कितना है 1, तो यहां पर चेंज इन यूनिट्स क्या है 1, तो आंसर तो यहां भी 4 ही आ रहा है, पहले भी 4 ही आ रहा था। अच्छा ऊपर तो आप 10 लिख ही दीजिए और आगे बढ़ते हैं। फिर बताइए चेंज इन टीपी कितना आता है 8 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स कितना है 1, तो यहां भी 8 ही आ रहा है, पहले भी 8 ही आ रहा था। ऐसे ही चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन यूनिट्स, बताइए आंसर तो वही आएगा ना। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये हम हमेशा याद रखेंगे, कभी भी लगा देंगे, ये हमारा हमेशा का फॉर्मूला है। लेकिन हाँ वो जो मैंने आपको पहले वाला फॉर्मूला बताया था वो कभी कभी नहीं भी लग सकता है। मैंने आपको बता दी ये वो सिचुएशन है जबकि वो फॉर्मूला आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, मैंने आपके सामने सारी पोजीशन क्लियर कर दी है जो भी है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं, दोनों आपको याद रखने होते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट के। ओके ठीक है, चलिए अब मैं एक आपसे एक लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लेता हूं, आप मुझे बता देंगे फटाफट से, बताइए बहुत ध्यान से बताइए, देखते हैं आप कितना सक्सेसफुली बता पाते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमसे पूछा गया है, बताइए आप फटाफट। ये मैंने आपको दे दिया यहां पर 10 यूनिट्स होता है तो टीपी हमारा 90 होता है, और जब हमारा 20 यूनिट्स होता है तो टीपी हमारा 150 हो जाता है। और एक और ले लेते हैं, 30 यूनिट्स होता है तो टीपी हमारा हो जाता है 200। अब आप मुझे बताइए एमपी कितना है, एमपी कितना है। सबसे पहले क्या लिखूं मैं, सबसे पहले क्या लिखूं, आप बोलेंगे सर 90 ही लिख दो, बिल्कुल गलत कह रहे हैं इस बार आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप बोलेंगे अरे सर आप ही ने तो हमें सिखाया है सबसे पहले तो दोनों सेम रहते हैं। मैंने आपको क्या सिखाया है, वापस सुनिए वापस सुनिए, गलती हो रही है ये आपसे। मैंने आपको ये सिखाया है कि जब यूनिट 1 होती है 1 यूनिट के सामने दोनों सेम रहते हैं। क्या यहां पे यूनिट 1 लिखी है, नहीं, यहां तो सीधे ही हमें 10 लिखी है, तो यहां आप टीपी एमपी सेम नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप बोलेंगे सर क्यों, इसका कोई रीजन है क्या, चलो मैं आपको रीजन बता देता हूं। बहुत सिंपल सा रीजन है, देखिए अगर मैं यहां पे 90 लिख देता हूं तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि 10th यूनिट से एडिशनल प्रोडक्शन 90 का हुआ है, अकेली 10th यूनिट से, क्योंकि मैं तो 10 के आगे लिख रहा हूं ना, मतलब 10th यूनिट से एडिशनल प्रोडक्शन 90 का हो रहा है। क्या ये सही बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो 10 यूनिट्स तक का टोटल मुझे बताया गया है 90। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं अकेली 10th यूनिट से एडिशनल 90 का हुआ, ये मैं कैसे कह सकता हूं। इसलिए यहां हम सेम नहीं लिख सकते दोनों को। मैंने आपको सेम लिखने के लिए केवल तब बोला था जब हम 1 यूनिट पर लिख रहे हैं, 1 यूनिट पर, नहीं तो नहीं। तो अब आप बोलेंगे सर यहां क्या लिखे, फिर हम यहां पे आपको डैश लिखना पड़ेगा सिर्फ इस सिचुएशन में। जहां स्टार्टिंग में 1 यूनिट दे रखी है वहां तो आप सेम लिखिए, अच्छे से सुन लीजिए आप ये बात, ये डाउट आपको आगे कभी नहीं आना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में कह रहा हूं। जब यूनिट्स हमें 1 दी हुई होती है तो हम टीपी एमपी को सेम लिख सकते हैं, लेकिन जब यूनिट 1 नहीं दे रखी, सबसे पहले ही कुछ और दे रखा है हमें, तो हमें डैश लिख देना होता है। अच्छे से क्लियर हो गया, आप इस बात को लिख भी लीजिए कहीं पे अच्छे से। आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट आप बताएंगे मुझे, अब यहां पे आप वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जिसमें हम डायरेक्टली 150 में से 90 को माइनस कर देते हैं, हम ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते, नो। हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा यूनिट्स, क्योंकि यहां यूनिट्स में जंपिंग हो रही है, सीधे 10 का 20 हो रहा है।
और वैसे भी मैंने आपको बोला आप इस फॉर्मूले को तो हमेशा ही अप्लाई कर दीजिए, तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा 150 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 10, तो आपका आंसर आएगा 6। ऐसे ही नेक्स्ट बताइए 200 माइनस 150 अपॉन 30 माइनस 20, तो आपका आंसर आएगा 5। दिस इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। बताइए क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया? इस तरह से ये हमारा निकलेगा, राइट? तो मैंने आपको काफी सारी नई बातें बता दी अभी। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं एवरेज प्रोडक्ट पर। हमने टीपीएमपी से रिलेटेड हर बात समझ ली, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लिए। अब हम एक बार एवरेज प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। देखिए एवरेज प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो होता क्या है, बहुत सिंपल सा इसका तरीका है समझने का। आप मुझे बताइए, अगर मैं कहता हूं, बताइए अगर मैं कहता हूं कि 3 वर्कर्स ने, 3 लेबर ने मिलाकर के, कुल मिलाकर के, टोटल मिलाकर के, 3 लेबर ने टोटल मिलाकर के 12 यूनिट्स बनाई, तो बताइए एवरेज हर एक ने कितनी बनाई? एवरेज हर एक ने कितनी बनाई? चलिए आपने आंसर सोच लिया होगा, सही है। अब मैं आपसे एक बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछता हूं इसके पहले। मुझे बताइए अगर मैंने 5 पेन खरीदे 50 रुपए कुल मिला के खर्च करके, टोटल मैंने खर्चा किया 50 रुपए का, टोटल खर्चा 50 रुपए का किया, 5 पेन खरीदे 50 रुपए खर्च करके, तो एक पेन एवरेज कितने का पड़ा? एवरेज एक पेन कितने का पड़ा? आप बोलेंगे सर 10 रुपए का। अगर 5 पेन 50 रुपए के तो एवरेज एक पेन 10 रुपए का। सही है, ये आपको आंसर आ गया ना? ठीक है, तो यही हमारा एवरेज है। दिस इज आवर एवरेज। कैसे निकाला आपने? टोटल को डिवाइड कर दिया यूनिट से, ऐसे ही किया ना आपने। टोटल को किससे डिवाइड किया? यूनिट से। 50 को 5 से डिवाइड किया, आपने 50 को 5 से डिवाइड किया, आपके पास एवरेज आ गया 10। आप मुझे बताइए क्या मेरा हर पेन 10-10 रुपए का पड़ा होगा? ये जरूरी है? नहीं ना, हो सकता है कोई मैं 5 रुपए में खरीदा हूं, कोई मैंने 15 में खरीदा हो, लेकिन हमने एवरेज निकाला है। एवरेज हर एक 10-10 का होगा, ऑन एन एवरेज वो सभी पेन्स 10-10 रुपीज के होंगे। चलिए अब उसी तरह से फिर से अब जवाब ढूंढते हैं। अगर 3 लेबरर्स ने टोटल 12 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, तो एक लेबरर ने एवरेज कितना बनाया? एवरेज, तो आप बोलेंगे सर 3 ने 12 तो एक ने 4, ये जो 4 आया यही है आपका एवरेज, यही है आपका एवरेज। बताइए ये 4 कैसे निकला? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, ऐसा ही हुआ। तो चलिए अभी हम देखते हैं, यहां पर एवरेज प्रोडक्ट का कॉलम बना रहा हूं मैं, नया कॉलम एवरेज प्रोडक्ट का। ठीक है, तो हम यहां पर नया कॉलम बना रहे हैं एवरेज प्रोडक्ट का, एपी, एवरेज प्रोडक्ट का नया कॉलम। बताइए कैसे निकालने के लिए बोला मैंने आपको? मैंने आपको बोला टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, टोटल अपॉन नंबर। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट मुझे क्या दिया हुआ है? सबसे पहले 2 मुझे बताया गया, टोटल प्रोडक्शन 2 का हुआ, डिवाइडेड बाय आप नंबर कर दीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर कर दीजिए। बताइए क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट को अगर हम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर कर देंगे तो 2/1 से 2 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करें तो बताइए अगर टोटल प्रोडक्शन हमारे पास 6 यूनिट्स का आता है, और ये टोटल प्रोडक्शन 6 यूनिट्स का कौन कर रहे हैं? 2 लेबरर्स मिलाकर के। तो मैं अगर आपसे पूछूं बताइए एक लेबरर ने एवरेज कितना माल बनाया होगा, तो क्या जवाब आएगा? आप बोलेंगे सर 6/2 कर दो तो 3 आंसर आ जाएगा। और आगे चलते हैं, अगर 3 लेबरर्स ने कुल मिला के 12 यूनिट्स बनाई, तो ऑन एन एवरेज एक ने कितनी बनाई? आप बोलेंगे सर 12/3 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 4, राइट? तो इस तरह से हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकल गया। कितना आया? 2, 3 और 4। दिस इज एवरेज प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैसे निकला ये? टोटल अपॉन नंबर, यानी टीपी अपॉन यूनिट्स। चलिए अब एक काम करते हैं, हम यहां पर एक और छोटा सा चार्ट टाइप का बना लेते हैं, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार फिर से आपको सब बातें अच्छे से दिमाग में एंटर हो जाएगी। देखिए हमने देखा एक तरफ है टोटल प्रोडक्ट, और उसके अलावा हमारे पास है मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, अब मान लेते हैं मुझे
टोटल प्रोडक्ट से मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। अब आप बताइए कैसे करते हैं हम ये काम। ये तो आप अच्छे से रिवाइज करके ही बैठे होंगे, हमने बहुत अच्छे से इस बात को समझा है। टोटल अगर मुझे दिया है और मुझे मार्जिनल निकालना है, मतलब कुल मिलाकर के वाला जो प्रोडक्शन है वो तो दिया है और मुझे एडिशनल वाला निकालना है, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा किसको किससे? टोटल को टोटल से माइनस करना पड़ेगा। और वैसे भी आप सोचिए, वैसे भी आप सोचिए, टोटल हमेशा बड़ा होता है, टोटल का नाम ही है टोटल यानी बड़ा। तो बड़े से अगर मुझे मार्जिनल पर जाना है, छोटे पर जाना है, तो माइनस करने से ही तो वो छोटा बनेगा ना। भाई एक छोटा पर्सन, एक बड़ा पर्सन है, उसे अगर मुझे छोटा बनाना है तो उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, उसकी हाइट को घटाना पड़ेगा। तो वैसे ही टोटल प्रोडक्ट से अगर मुझे मार्जिनल पे जाना है तो हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। ये हम अच्छे से जानते हैं, कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा, पहले हमने इसका डिस्कशन किया हुआ है। और अगर मुझे रिवर्स डायरेक्शन लेना हो कि टोटल प्रोडक्ट पे आना है, मार्जिनल दिया हुआ है, वी हैव टू कम एट टोटल प्रोडक्ट, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमें मार्जिनल्स को सबको प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर के हम आएंगे टोटल प्रोडक्ट पर। बताइए क्लियर है ये बात? ठीक है, ये तो पुरानी बात है। अब नई बात पे हम आते हैं, टोटल और एवरेज का क्या कनेक्शन है। तो हमें इस बार टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, इस बार हमें टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें एवरेज निकालना है। हमें टोटल दिया हुआ है, हमें एवरेज निकालना है। क्या तरीका बताया मैंने आपको बोला टोटल को डिवाइड करना है आपको। किससे डिवाइड, किससे करना है? नंबर ऑफ यूनिट्स से, डिवाइडेड बाय n। ठीक है ना, ऐसे ही किया हमने, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स से कर दिया, तो उससे हमारा एवरेज प्रोडक्ट आ गया। और अब मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लीजिए मुझे एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है और उससे मुझे अगर टोटल पर आना होगा तो मैं कैसे करूंगा? एवरेज प्रोडक्ट से अगर मुझे टोटल पर आना है तो मुझे उल्टा काम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई। किसको किससे करेंगे? तो एवरेज प्रोडक्ट जो मुझे दिया हुआ है उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स को, उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स को। ठीक है, तो अगर मैंने टोटल में डिवाइड कर दिया n को, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दिया, तो उससे एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगा। और अगर मैंने एवरेज प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ यूनिट्स को, तो उससे टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है ये बात? अब ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई। हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। मैं आपको लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, देखिए मैंने आपको ये जरूर चार्ट टाइप का तो बनवा दिया, लेकिन मैं ये चाहूंगा आप इसके भरोसे क्वेश्चंस को सॉल्व ना करें। एक बार आपके लिए ये काम आएगा, हेल्पफुल रहेगा चीज को समझने में, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को करने बैठे तो मैं ये चाहूंगा आप बार बार इसका सहारा ना ले, इसको याद करने की कोशिश बार बार ना करें। इसकी जगह आप क्या करें, आप कॉन्सेप्ट को समझ ले, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आपको इन चीजों को रिकॉल नहीं करना पड़ेगा, उससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। और कॉन्सेप्ट क्या है वापस देख लेते हैं। मार्जिनल अगर हमें दिया है तो उसको जोड़ जोड़ के आएगा टोटल। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल हमें एडिशनल यूनिट का बताता है, तो हमें उनको जोड़ करके टोटल निकालना होता है। और टोटल अगर मुझे दिया है तो मुझे उनका डिफरेंस निकाल के पता चलेगा कि एडिशनल का कितना आया, यानी मार्जिनल कितना आया। ये तो एक बात हो गई। अब टोटल और एवरेज को वापस सुन लीजिए आप। अगर मुझे टोटल दिया है और मुझे एवरेज निकालना है तो हम अच्छे से जानते हैं, हमने एग्जाम्पल लेटेस्ट देखा, 50 रुपए अगर टोटल खर्च होके मैंने 5 पेन खरीदे, तो आप ही ने तो बोला था कि एवरेज एक पेन कितने का पड़ा, 10 रुपए का। तो क्या किया था हमने, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। तो बस ये तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, एवरेज निकलता है टोटल अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, और ठीक इसका उल्टा कर दीजिए, अगर नंबर ऑफ यूनिट से मैं एवरेज को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं टोटल तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, ये आपको टिप्स पे आ जाना चाहिए। आपको बार बार इस चार्ट का भी सहारा ना लेना पड़े, नहीं तो उससे हमारे सॉल्व करने की स्पीड धीमी पड़ जाती है। ठीक है ये बात? चलिए अब हम चाहेंगे कुछ क्वेश्चन कर ले। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। ये मैं आपके सामने क्वेश्चन मैंने रखा है, ये क्वेश्चन अगर हमें आ गया तो हमारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमें एवरेज प्रोडक्ट दिया हुआ है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी
ये दो कॉलम्स हमें दिए हुए हैं, टोटल प्रोडक्ट का इसमें कॉलम नहीं है। और कोई कोई लेवल पर हम देख रहे हैं कि एवरेज प्रोडक्ट दिया है, मार्जिनल निकालना है, और कोई पर हम देख रहे हैं मार्जिनल दिया हुआ है, एवरेज निकालना है। इस तरह से काम चल रहा है। अब हमें करना है ये काम, कैसे करेंगे? आपको याद होगा मैंने आपको कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया है जिससे हम डायरेक्ट एवरेज से मार्जिनल निकाल पाए या मार्जिनल से एवरेज निकाल पाए। ऐसा कोई हमने डायरेक्ट फॉर्मूला देखा? कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं देखा। बल्कि तो हमने इस चार्ट में भी यही बात समझी है कि एवरेज और मार्जिनल जो है वो दूर दूर खड़े हुए हैं, वो एक दूसरे से डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं। एक तरह से मान लीजिए दो भाई है, वो डायरेक्टली अगर मिलेंगे तो आपस में लड़ाई हो जाएगी। तो दोनों को ये बोला गया है तुम अपने पहले फादर के पास जाओ, फादर के पास जाओ, वो तुमको छोड़ने आएंगे दूसरे के पास। तो आप देखिए, मान लेते हैं एवरेज प्रोडक्ट से हमें मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। अब कैसे करें? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रोडक्ट से टोटल प्रोडक्ट तक पहुंचेंगे। क्या करेंगे हम? पहले एवरेज से टोटल तक पहुंचेंगे और फिर टोटल से मार्जिनल तक पहुंचेंगे। डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। अच्छा, कैसे हम एवरेज से टोटल पे पहुंचे वो हम अच्छे से जानते हैं, और फिर टोटल से मार्जिनल पे कैसे पहुंचे वो भी हम अच्छे से जानते हैं। कहने का मतलब है अगर आपको अब तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो वो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं पड़ेगा। इसी तरह अगर उल्टा करना है, मान लीजिए हमें मार्जिनल से एवरेज पर जाना है, तो देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो डायरेक्ट रूट। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले मार्जिनल से टोटल पर जाना पड़ेगा, फिर टोटल से एवरेज पर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई बात? तो यही काम हमें यहां पर करना है। अब नो डाउट यहां पर टोटल प्रोडक्ट का कॉलम पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि मार्जिनल और एवरेज का डायरेक्ट तो कोई लिंक बना ही नहीं सकते हम। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर एक कॉलम बना देते हैं टोटल प्रोडक्ट का। यहां पर हमने बना दिया टोटल प्रोडक्ट का एक कॉलम। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको सभी बातें याद रहनी चाहिए जो हमने सीखी थी कि मार्जिनल से एवरेज या मार्जिनल से टोटल या टोटल से मार्जिनल पे कैसे जाए, और इसी तरह एवरेज के साथ, वो सब आपको याद रहना चाहिए। अब हम जरा देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमें एवरेज दिया हुआ है 8, तो सबसे पहले मैं इससे टोटल निकालूंगा। तरीका क्या है? अगर मुझे एवरेज दिया हुआ है तो मैं मल्टीप्लाइड बाय n कर देता हूं। याद आ रहा है आपको? मल्टीप्लाइड बाय n करने से टोटल आ जाता है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 करने से 8 आ रहा है। n यहां पे 1 ही तो है ना, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 करने से टोटल प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। बताइए अगर उल्टा करना होता तो, टोटल से एवरेज पे आना होता तो हम डिवाइड करते, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर यूनिट्स। चलिए एक काम हुआ। अब मैं क्या करूंगा, टोटल जो निकल चुका उससे मार्जिनल पे कैसे जाऊंगा? याद है ना आपको, हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं इसके। कैसे करेंगे हम टोटल से मार्जिनल पर जाने के लिए 1 यूनिट अगर है तो हम जानते हैं फर्स्ट यूनिट पर तो टोटल और मार्जिनल सेम ही रहते हैं, तो यहां पर मैं 8 ही लिख दूंगा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है। अगर टोटल प्रोडक्शन अब तक का 8 है तो एडिशनल भी तो 8 ही है। ठीक है, इसलिए यहां पर 8 आ रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकंड लेवल पर चलते हैं, वहां भी हमें पहले एवरेज दिया हुआ है। एवरेज से टोटल पे पहले हम जाएंगे, कैसे? मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 करने से 20 आ जाएगा। दिस इज आवर टोटल प्रोडक्ट, राइट? अच्छा, और फिर यहां से हम मार्जिनल कैसे निकालेंगे? बताइए, टोटल से मार्जिनल कैसे निकालते हैं? टोटल को टोटल से माइनस करके। और किसको किससे करते हैं हम? अभी वाले टोटल को हमारे वाले टोटल में से पिछला वाला माइनस करते हैं। तो क्या करें बताइए? 20 में से 8 को माइनस कर दूं तो 12 आ जाएगा हमारा मार्जिनल। आ रहा है आपको समझ में? देखिए, हम कर वही सब रहे हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन बस अब ये सभी चीजें एक साथ होकर के आ रही है। ठीक है, और आगे देखते हैं। नेक्स्ट लेवल पर अगर हम देखते हैं तो हमें मार्जिनल दिया हुआ है और एवरेज पूछा है, लेकिन मार्जिनल से डायरेक्ट एवरेज नहीं निकल सकता, तो पहले मार्जिनल से निकालना पड़ेगा टोटल। बताइए मार्जिनल से टोटल कैसे निकलता है? मार्जिनल तो एडिशनल वाला दिखाता है हमें टोटल लगाना है, तो क्या करें? टोटल कर दो, उनको जोड़ दो। तो क्या करना पड़ेगा हमें? मार्जिनल्स को आपस में जोड़ देंगे। उसके लिए मैंने आपको 2 रास्ते बताए हैं। एक तो रास्ता कहता है मार्जिनल्स को जोड़ दो, यानी 8 + 12 + 10, तो उससे आ जाएगा 30।
लेकिन मैंने आपको बताया ये तो लंबा रास्ता है, शॉर्टकट क्या है, आप डायरेक्टली इस पिछले वाले टोटल में इस मार्जिनल को जोड़ देंगे तो अभी वाला टोटल आ जाएगा यहां से भी 30। ठीक है, टोटल आ गया 30। और अब इस टोटल से मुझे जाना है एवरेज पर। टोटल से मुझे कहां जाना है, एवरेज पर। बताइए टोटल से एवरेज कैसे निकलता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर करने से एवरेज आ जाता है, राइट। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर कर दूंगा तो आ जाएगा एवरेज। तो 30 डिवाइडेड बाय 3 करने से 10 आ जाएगा हमारा एवरेज। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें फिर से एवरेज दिया हुआ है और हमें मार्जिनल निकालना है। पहले आप एवरेज से टोटल निकालिए फटाफट। तो हम मल्टीप्लाइड विद एन कर देंगे तो 9 इंटू 4 36 आ जाएगा टोटल। और फिर टोटल में से टोटल को माइनस कर देंगे, 36 माइनस 30 तो 6 आ जाएगा हमारा मार्जिनल। अब आपको स्पीड पकड़ में आ रही है, अब समझ में आ रहा है आपको किस तरह से हम कर रहे हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब हमें नेक्स्ट में मार्जिनल दिया हुआ है। बताइए पहले मार्जिनल से टोटल कैसे निकालते हैं, उसके मैंने आपको 2 रास्ते बताए हैं। क्या 2 रास्ते थे, या तो आप इन सभी की सभी मार्जिनल्स को जोड़ दीजिए, और या आप पिछले वाले टोटल में इस करंट वाले मार्जिनल को जोड़ दीजिए, अभी वाले मार्जिनल को, तो आपका डायरेक्ट भी आ जाएगा 40। 40 डिवाइडेड बाय 5 करने से आपका एवरेज आ जाएगा 8। ठीक है, अच्छा इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिर से हमें एवरेज दिया हुआ है। एवरेज से हम पहले टोटल निकालेंगे, कैसे आएगा वो, 7 इंटू 6 कर देंगे तो 42 आ जाएगा। और फिर 42 में से पिछला वाला माइनस कर देंगे 40 तो यहां पर आ जाएगा 2। ये हमारा मार्जिनल आ गया। आगे आपको समझ में अच्छे से। तो अगर आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं होमवर्क में। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप कॉपी कर लेंगे। इसमें अगेन आपको कहीं पे टोटल भी दिया हुआ है तो कहीं पे मार्जिनल, कहीं पे एवरेज भी दिया हुआ है। तरीका आपको सेम ये कि यही फॉलो करना है। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे लेटर स्टेज पर नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन होमवर्क के बजाय हम क्लास वर्क में ही करते हैं, जिससे आपकी और थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो लेकिन अब क्या होगा, अब आपका रोल ज्यादा रहेगा, आप पहले दिमाग चलाएंगे, मैं आपको बताऊं उसके पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए आंसर, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें यहां पर दिया हुआ है वेरिएबल फैक्टर, मतलब आप लेबर ही मान लीजिए, वो तो हमें 0 यूनिट्स दे रखा है। अब आप जानते हैं 0 लेवल पर तो कुछ भी नहीं होता ना, प्रोडक्शन का नामो निशान नहीं होगा। अगर कुछ भी नहीं होगा तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा, तो सबसे पहले में तो आप डैश 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 कर दीजिए। ठीक है, इसके आगे अब हम बढ़ते हैं। मेन हमारा क्वेश्चन यहां से चालू हो रहा है एक तरह से। तो जब हमारे पास लेबर की 1 यूनिट है तो यहां हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है, और हमें निकालनी है दोनों चीजें, टोटल और मार्जिनल। ठीक है, क्या करें उसके लिए, सबसे पहले हम एवरेज से टोटल निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे, एवरेज को मल्टीप्लाइड विद यूनिट्स करने से टोटल आ जाएगा। तो 5 इंटू 1 करेंगे, टोटल आ जाएगा 5। और फिर टोटल आने से हम मार्जिनल कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है 1 यूनिट पर, फर्स्ट यूनिट पर टोटल और मार्जिनल हमेशा सेम होते हैं, तो इसलिए 5 आएगा। देखिए बेसिकली आपको एक बात को याद कर लेना यहीं पर। अब तक मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट यूनिट पर टोटल और मार्जिनल सेम आते हैं, लेकिन अब से आप ये याद कर लीजिए कि जब यूनिट 1 होती है तो वहां पर टोटल, एवरेज और मार्जिनल तीनों ही सेम आते हैं, तीनों ही सेम आते हैं। लिख लीजिए इसको कहीं पे बड़ा बड़ा कि जब हमारे पास यूनिट्स 1 होती है तो टीपी इज इक्वल टू एमपी इज इक्वल टू एपी, तीनों बराबर ही होते हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकेंड यूनिट पर जब आते हैं तो यहां पर हमें मार्जिनल दिया हुआ है, हम जानते हैं मार्जिनल को जोड़ करके टोटल आता है। तो 5 + 8 करने से 13 आ गया टोटल, और टोटल को डिवाइडेड बाय यूनिट्स करने से एवरेज आ जाएगा, टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट्स। तो 13/2 करने से 6.5 आ जाएगा एवरेज। और आगे बढ़ते हैं। अब हमें मार्जिनल फिर से दिया हुआ है 4। हम जानते हैं पिछले सारे मार्जिनल्स को हमें जोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसका शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया है, आप या तो 5 + 8 + 4 कर दीजिए, और इसका शॉर्टकट है आप सीधे 13 में 4 को जोड़ दीजिए, यानी पिछले वाले टोटल में मार्जिनल को। तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। फिर तो आगे आप जानते हैं 17/3 कर देंगे तो उससे क्या आ जाएगा, उससे आ जाएगा 5.5
7 और आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हमें टोटल दिया हुआ है, टोटल से तो हम जानते ही कैसे निकालना है। पहले टोटल से एवरेज निकाल लेते हैं, तो 25 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 6.25। और उसके बाद में अब मार्जिनल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम टोटल को टोटल से माइनस करते हैं, तो 25 में से पिछला वाला टोटल माइनस किया तो आ जाएगा 8, ये हो गया मार्जिनल। फिर से इसके आगे चलते हैं, मार्जिनल दिया है 5, इसमें मैंने पिछले वाले टोटल तक को जोड़ दिया तो आ जाएगा 30, और 30 डिवाइडेड बाय 5 करने से आ जाएगा 6। फिर से 0 में हमने 30 को जोड़ा, नया टोटल आ गया 30, और 30 को डिवाइडेड बाय 6 करने से 5 आ जाएगा एवरेज। फाइनली -4 अगर हम कर देंगे 30 में से तो 26 आ जाएगा नया टोटल, और 26 डिवाइडेड बाय 7 करने से क्या आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 3.7 आ जाएगा वो। ठीक है, इस तरह से ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, आपको इसको जाके बस रिवाइज करना है अब। ओके, इस क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू।